समस्या है, इन समस्याओं पर अलग अलग लड़ने से हमारा दिमाग बटेगा। सरकार बात सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन एक समन्वय समिति जब होगा तो कम से कम उसका एक प्रभाव पड़ेगा, सरकार सोचेगी। हम अपनी पार्टी खुद का बनाएंगे, अपनी झंडा होगी, अपनी पार्टी होगी। हम बिहार में जितने भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उस सबको मैं चैलेंज देना चाहूँगा कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी अपनी भी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी। एक दिवसीय बिहार के आदिवासियों का ज्वलंत मुद्दों पर आज बैठक हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है कि जो आदिवासी समुदाय है बिहार में, एक तो आबादी होते हुए भी इसकी जनसंख्या कम दिखाई जा रही है और कम जनसंख्या दिखाने की वजह से हमको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो 1% जो आरक्षण है उसका भी लाभ हमको नहीं मिल रहा है। नौकरी में जो 1% आरक्षण है, जैसे मान लीजिए कि मेरा 10 कोटा में 10 बनता है तो 5 दिखाई जाती है, प्रोफेसर में 22 बनता है तो 8 दिखाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने बहुत तरह की समस्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिहार आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से तमाम आदिवासी में जातीय समूह बहुत है और जातीय समूह का अलग अलग बैनर है, अलग अलग संस्था है, रीति रिवाज अपनाई करने। इन तमाम लोगों को हम लोग बुलाए हैं, इकट्ठा किए हैं कि इन जो समस्या है, इन समस्याओं पर अलग अलग लड़ने से हमारा दिमाग बटेगा। सरकार बात सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन एक समन्वय समिति जब होगा तो कम से कम उसका एक प्रभाव पड़ेगा। सरकार सोचेगी कि सारे आदिवासी एकजुट होकर अपनी मांग को, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और इसी उद्देश्य से आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम को मिशन चलाई गई। तो उसमें दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को, महादलित को लाया गया, लेकिन आदिवासी का वहाँ कहीं जिक्र नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आज निरक्षरता यदि आदिवासी में है तो 74% आदिवासियों, 5% आदिवासी जो चालाक है, पढ़ा लिखा है, उसका लाभ ले रहा है, लेकिन 95% जो आबादी है, जो अनपढ़ है, जो वो अछूते हैं। तो वो लड़ाई हमारी 95% की है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जगजीवन नायक हुआ, हम पूर्व उपाध्यक्ष राज्य जनजाति आयोग। खुद का बनाएंगे, अपनी झंडा होगी, अपनी पार्टी होगी, अपनी संगठन क्या होगी। कारण आ गया है कि आज आपको खुद की पार्टी बनाने की जरूरत? देखिए, बिहार के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आदिवासियों को भीड़ के हिस्सा बना के रखी हुई है। आदिवासियों की तो चिंतक कोई नहीं है। बिहार के सारे आदिवासी भूखमरी के कगार पर हैं। वना अधिकार अधिनियम कानून बिहार में लागू है। बिहार में वना अधिकार कानून लागू होने के कारण हरे, बहेरा, जौबी, यौला, पियार, मको यानी सारी वन उपज पर रोक लगा दिया गया। तो बिहार के आदिवासी सरकार चुप लगाई हुई है, चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अभी कैमूर में हत्या हुआ था एक आदिवासी महिला के साथ, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रोहतास में एक हत्या हुआ महिला के साथ, उस पर कोई अपने समुदाय के लोगों को एक मंच पर हम लोग लाना चाहते हैं। हम लोग एकजुट होकर के सरकार के साथ आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ में जाएंगे। बिहार में जितने भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उस सबको मैं चैलेंज देना चाहूँगा कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी अपनी भी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी और उस पहचान के दायरे के हिसाब से हम अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी अपने समाज को दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इसी विचारधारा को लेकर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न संगठन के लोग, महिला, पुरुष, सारे लोग इसमें समाहित है और आज से बिंगुल फूका जा चुका है, जिसका नेतृत्व अभी ज्ञानेश्वर जी गोंड जी के संयुक्त अपने ट्राइबल समाज के लोगों ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी अपने संयोजक के रूप में एक बिहार स्तर पर ट्राइबल समाज को बैठक रखिए। बहुत कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं। देखिए, बिहार विभाजन के बाद जो 10% से 1% रख दिया गया और पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे प्रतिशत को एनेक्चर 1 और 2 में बांट करके हमारे आदिवासी समाज के हक और अधिकार को शोषण किया गया है। और हम
आह्वान करना चाह रहे हैं अपने ट्राइबल समाज को एक सूत्र में बांध करके कि 1 अप्रैल माह में हम लोग बिहार स्तर पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन मांग रखेंगे आरक्षण को बढ़ाने के हेतु। और जो केंद्र सरकार से स्टाइफन आता है वो करोड़ों रुपया लौट जाता है और गांव गुरबा में आदिवासी बच्चों को नहीं पहुंच पाता है। इसके संदर्भ में हम लोग बहुत जब अपने बैठक करेंगे और दिन और दशा तय करते हुए धरना। ज्ञानेश्वर गोंड और मैं बीजेपी एसटी मोर्चा का नेशनल कमेटी का सदस्य रहा हूं और झारखंड का सह प्रभारी